Good morning, students. In the last lecture, we have seen types of reaction, different types of reaction. First was combination reaction. Combination reaction. In this, A plus B gives AB. Example we have seen, C plus O2 gives CO2. So this was the first example, combination reaction, when two or more elements or compounds combine to form a single product is known as combination. Second thing we have discussed, decomposition reaction. Decomposition reaction. AB gives A plus B. In this, single product is there and we break the single product into simpler substances, that is AB is break to A plus B. Example, CaCO3 is a single product. After reaction, means product side, it breaks into simple products, simple elements, CaO plus CO2. CaCO3 है, इसका A में का Ca लिखा है यहाँ पे. अब A प्लस बी में बनाना है तो दो कंपाउंड बनना चाहिए. कैल्शियम और कार्बोनेट को दोनों अलग नहीं लिख सकते, जैसे Ca प्लस CO3 ऐसा नहीं लिखना है. वी हैव टू ब्रेक द कंपाउंड इनटू simple substances. So CaCO3 gives CaO plus CO2. ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अभी होता कैसे है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका सेकेंड नेम बताया था मैंने, मार्बल का भी फॉर्मूला है ये. आफ्टर दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन ऑल्सो. ये फॉर्मूला लाइमस्टोन भी इसको बोला जाता है. लाइमस्टोन विच इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट ऑल्सो. ये जो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे है, ये जो पूरा रिएक्शन होता है ये लाइमस्टोन भी बोला जाता है. साथ में प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए भी ये जो केमिकल है ये यूज होता है. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली जो कैल्शियम कार्बोनेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बना था, कैसे बना था, CaO plus CO2 it gives CaCO3. आप देखोगे कि ये रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन ये है, इसका अपोजिट. CaCO3 फर्स्ट लिखा और CaO और CO2 बाद में बना. वैसे भी कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन दोनों अपोजिट रिएक्शन है, यानी इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये है. तो ये जो लाइमस्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट, ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में. कब होता है, व्हेन हीट इज पास्ड. व्हेन हीट इज पास्ट. इसमें हीट पास की थी क्या, नो. इसमें हीट इवॉल्व हुई थी, यानी हीट उसमें रिलीज हुई थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. इसमें क्या हो रही है, हीट अपन उसमें ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, तभी उसके जो एलिमेंट्स है सब्सटेंसेस है वो सेपरेट होंगे. तो ये जो सेपरेट होंगे ये किसकी वजह से, हीट से. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन इसमें डिवाइड है, तीन इसमें डिवाइडेड है. फर्स्ट इज thermal decomposition, second electrolysis and third is photochemical. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन इसमें सेपरेट किए गए हैं. कौन से इसमें सेपरेट किए हैं, फर्स्ट इज थर्मल. थर्मल मीन्स हीट. थर्मल मीन्स हीट. whenever in the reaction we pass the heat, वो रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है. डिकम्पोजिशन सिंगल प्रोडक्ट से उसको ब्रेक डाउन करके मोर देन टू से या टू सिंपलर सब्सटेंस डिवाइड होता है. सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रोलिसिस. सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स करंट इज पास्ड.
इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आप लोगों को पता है, इससे एनोड और कैथोड दो रहते हैं, उसमें केमिकल जो सब्सटेंसेस है वो एक साथ में कंपाउंड डाले जाते हैं और जैसे करंट पास होता है तो डिफरेंट आयंस पे वो सेपरेट होते हैं, प्लस और माइनस, एनोड एंड कैथोड पे। तो इलेक्ट्रोलिसिस मींस व्हेन द करंट इज पास्ड द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑकर्स, मींस एक सिंगल प्रोडक्ट रहता है उसको दो इसमें ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? थर्मल का एग्जांपल मैंने बताया आपको, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। यहाँ पे एरो पे आपको लिखना है हीट, एरो पे क्या लिखना है? हीट, सो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस पे आपको करंट लिखना है, दैट मीन्स यू आर पासिंग द करंट। इसके लिए आप एग्जांपल लिख सकते हो हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये आएगा H प्लस प्लस Cl माइनस, दो इसमें इसके आयंस और कैटायंस जो है प्लस एंड माइनस, इसमें इसको ब्रेक किया। सो व्हेनेवर वी ब्रेक अ सिंगल प्रोडक्ट इनटू two simple substances is known as decomposition reaction. In that thermal decomposition heat is passed, in electrolysis current is passed. तो आप इस पे करंट भी लिख सकते हो एरो पे, या फिर यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलिसिस भी लिख सकते हो। एंड इन दिस रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर टाइप्स आते हैं, सो इट इज कंपल्सरी टू राइट ऑन द एरो हीट और इलेक्ट्रोलिसिस। इसी से आपको पता चलेगा कि आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये रिएक्शन कौन सी है, थर्मल है कि इलेक्ट्रोलिसिस है। थर्ड इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज फोटोकेमिकल। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। लाइट में अपन कंसीडर करेंगे सनलाइट। फोटो केमिकल मीन्स सनलाइट से जो रेज आ रही है उससे कोई भी केमिकल जब हीट होता है तो उसका कलर चेंज होता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा मैक्सिममली इफ वी केप सम थिंग्स आउटसाइड, अगर हीट में अपन ने कोई चीज रखी तो धीरे धीरे उसका सब्सटेंस का कलर थोड़ा चेंज होता है, स्पेशली मेटल्स। इन दिस द एग्जांपल वी विल टेक ऑफ सिल्वर क्लोराइड। Silver chloride formula is AgCl. The formula of silver chloride is AgCl. AgCl, silver chloride. The formula of silver is Ag and chloride is Cl. When we put silver chloride in sunlight, जब अपन silver chloride को एक डिश में कहाँ रखेंगे? हीट में, in the sunlight. So after some time the silver and chlorine both will break. कैसे ब्रेक होएंगे? जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा और उसके बाद जो सिल्वर है उसका कलर चेंज हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला पहले व्हाइट है, ठीक है, सिल्वरी व्हाइट है। जैसे जैसे उस पे सनलाइट, सन की रेस पड़ती है वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता है एंड द कलर चेंजेस टू समथिंग ब्लैकिश कलर, थोड़ा सा ब्लैकिश ग्रेइश कलर हो जाता है सिल्वर का। व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, कोई भी मेटल अगर अपन ने उसको बाहर सनलाइट में रखा, अगर वो मेटल की जो टेंडेंसी है वो डिफरेंटली फोटोकेमिकल इफेक्ट की वजह से चेंज होती है सनराइज की वजह से, तो उसका कलर भी चेंज होता है। कलर चेंज हुआ मीन्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑकर्स। उस पे एक अलग कलर का कोटिंग आ जाता है, सिल्वर पे आता है ग्रे कलर का कोटिंग। ओके, सो दिस प्रोसेस, सिल्वर क्लोराइड प्रोसेस, ये यूज होता है फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए ये केमिकल यूज किया जाता है जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो फर्स्ट थिंग क्या देखी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मीन्स हीट, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स पासिंग द करंट एंड फोटोकेमिकल मीन्स सनलाइट, दैट इज लाइट। तो ये तीन इसमें आपको लिखना पड़ता है। जैसे इसका एग्जांपल आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी लिख सकते हो। व्हाई? बिकॉज ऑन द एरो द सनलाइट इज रिटन, बट जो रिएक्शन है कौन सी? फोटोसिंथेसिस की, उसमें एक प्रोडक्ट नहीं है, उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल अपन कंसीडर करेंगे। एरो पे सनलाइट लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। You have to see the skeletal equation also. आपको ये भी देखना जरूरी है कि जो रिएक्टेंट है वो सिंगल प्रोडक्ट है कि टू प्रोडक्ट्स है, डिपेंड्स करता है।
तो अगर सिंगल प्रोडक्ट है और एरो पे अगर सनलाइट लिखा है, देन इट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अंडरस्टूड। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका डेफिनेशन आप लोगों को पता चला कि व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक्स इनटू two substances is known as decomposition reaction. Thermal, heat, electrolysis, current, photo means light means sunlight. कोई भी सब्सटेंस को जब अपन सनलाइट में हीट में रखते हैं। ओके, सो आफ्टर दिस ये हुआ सेकेंड रिएक्शन। फर्स्ट वाज कॉम्बिनेशन, सेकेंड वाज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का रिएक्शन आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू मे बी सी ऑन पेज नंबर 7 और 8। ऑन दैट फेरस सल्फेट एग्जाम्पल इज गिवन। डिकम्पोजिशन वाला जो पैराग्राफ है उसमें एक एक्टिविटी दी है फेरस सल्फेट की, क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। व्हेन एनी क्रिस्टल्स इज बर्न, कोई भी क्रिस्टल अगर बर्न करते हैं यानी उसमें हीट पास करते हैं, हीट अपन उसमें दे रहे हैं, इवॉल्व नहीं हो रही है, so that's why decomposition reaction is also known as endothermic reaction because heat is absorbed. heat क्या हो रही है? absorb हो रही है। तो heat absorb कैसे हो रही है? क्रिस्टल्स जो है उसको हीट पास कर रहे हैं, हीट पास करने के बाद में उसमें से फ्यूम्स दिखाई देते हैं, जो गैस होती है वो दिखाई देती है, और जो क्रिस्टल्स उसमें है उसका कलर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, ये एक करेक्ट, उसमें यहाँ पे मैंने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को जब हीट पास करेंगे, फेरस क्रिस्टल्स को जब हीट पास करेंगे, गैस इज रिमूव्ड, गैस उसमें से बाहर निकल रहा है, और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स धीरे धीरे हीट पास करने के बाद में क्या होता है? वो मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। मेल्ट होने के साथ में क्या होता है? उसका कलर चेंज होता है। फेरस सल्फेट का कलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पता है कि ग्रीनिश कलर बनता है। फेरस सल्फेट फॉर्मूला इज FeSO4. The formula of ferrous sulfate is FeSO4. ये फेरस सल्फेट को आयरन सल्फेट भी बोला जाता है। ओके, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है FeSO4 7H2O। क्या फॉर्मूला है? FeSO4 7H2O। ये जो 7H2O है ये इसके वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी रिमूव हो जाते हैं। तो इसीलिए पूरा पानी निकलने के बाद में जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है, मेल्ट होने के वक्त उसका कलर चेंज होता है। फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर। कौन सा कलर होता है? ग्रीनिश कलर। बट when we pass the heat the color changes greenish to reddish। इसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीनिश टू रेडिश। इसका एग्जांपल आप इमेजिन कर सकते हो, जो शुगर है घर में, जो शुगर यूज होती है, अगर उसको अपन ने डायरेक्टली हीट किया, उसमें वाटर वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं किया, तो व्हेन वी पास द हीट द कलर ऑफ द शुगर चेंजेस। शुगर मेल्ट होने के बाद में उसका ओरिजिनल जो व्हाइट कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है और उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, वो भी रेडिश कलर में ही होता है, रेडिश ब्राउन में। सो इसमें से ये पता चल रहा है कि जब कलर चेंज हो रहा है, गैस रिलीज हो रही है, मींस द सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक्स इनटू टू सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस। उसमें गैस भी आ गया और बाकी के पार्टिकल्स भी आ गए। अब कैसे रिएक्शन वी विल टेक, इसका एक रिएक्शन देखेंगे। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया आयरन सल्फेट का, फर्स्ट वी विल राइट हियर FeSO4। FeSO4 को हीट किया, बर्नर लगा के हीट किया। सो ऑन द एरो यू हैव टू राइट हीट, यू हैव टू राइट हीट। और FeSO4 क्रिस्टल फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में मींस इट इज सॉलिड। क्रिस्टल फॉर्म में इसका मतलब क्या रहेगा? इट इज सॉलिड। So when iron sulfate heated, iron sulfate heat is passed, it becomes Fe3, Fe, what reaction will become? इसका रिएक्शन क्या बनेगा? इसका रिएक्शन बनेगा Fe3O4 या फिर इसका बनेगा Fe2O4। दो इसमें पास होता है। So in your book the reaction is given Fe2O4। बुक में ये रिएक्शन दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है रिएक्शन? Anybody can give the answer? हाँ, O3 है, O3। O3। So Fe2O3, okay, ऐसा दिया हुआ है।
So in your book it is given Fe2O3 प्लस, अब इसमें फेरस सल्फेट में कौन कौन से एलिमेंट है जब हम बैलेंस करते हैं? Fe है, S है और O है, 3 है, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूट हुआ Fe और O, अभी बचा सल्फर। तो सल्फर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी मैं SO2 प्लस SO3। फेरस सल्फेट हीट पास करने के बाद में जो रेडिश कलर होता है इसका वो है फेरस ऑक्साइड, और जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज SO2 एंड SO3। दो टाइप की गैस रिलीज होती है जो व्हाइट इसमें होती है, कलरलेस जो दिखाई नहीं दे। कलरलेस गैस आपको पता है, कलरलेस गैस जो वेपर्स दिखते हैं अपने को इवेपोरेशन प्रोसेस में, तो SO2 और SO3 के आगे लिखेंगे गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 मींस ट्राई, सो डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, ये उसका फॉर्मूला है। एंड दिस Fe2O3 ये रेडिश कलर में होता है, तो अब ये इसका स्टेट क्या लिखेंगे? दिस विल बी ऑल्सो सॉलिड, क्योंकि रूम टेम्परेचर में मेल्ट होने के बाद में भी उसके क्रिस्टल्स ही बनेंगे क्योंकि उसमें वाटर ऐड नहीं किया है। सो दिस विल बी सॉलिड। सो दिस आयरन ऑक्साइड काय का फॉर्मूला है? ये आयरन ऑक्साइड, और यू कैन से फेरिक ऑक्साइड ऑल्सो। व्हाई फेरिक ऑक्साइड? बिकॉज आयरन फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट काय का फॉर्मूला है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कन्वर्जन हो रहा है फेरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, क्योंकि Fe का फॉर्मूला आयरन भी है। ओके, सो दिस इज रेड इन कलर, ये है रेडिश। अब इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आयरन कितने हैं? 2, यहाँ पे आयरन 1 है, सो वी विल राइट हियर 2। आयरन कितने हैं? 2। कौन से साइड में? प्रोडक्ट साइड में। तो अपने को रिएक्टेंट साइड में भी आयरन कितने चाहिए? 2। सो इसको अपन ने यहाँ 2 लिख दिया। Fe2 नहीं लिखेंगे क्योंकि आयरन सल्फेट जो है फेरस सल्फेट उसका फॉर्मूला FeSO4 है, Fe2SO4 नहीं है, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ सल्फेट इज -1। यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 लिखा तो सल्फर भी 2 हो गया, सल्फर 2 हुआ तो यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने 2 S लिखा है। अब O कितना है? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, and here we will count O 1 2 3 4 5 6 7 8। So this reaction is balanced। क्या किया रिएक्शन में? सिर्फ 2 लगाया। कहाँ पे 2 लगाया? स्टार्टिंग ऑफ Fe, Fe के आगे 2 लगाया तो ये रिएक्शन पूरे इससे बैलेंस हो गई। So this is decomposition reaction, that is thermal decomposition reaction। Why? Because the heat is passed। हीट क्या हो रही है? इसमें से पास हो रही है, इसीलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ आफ्टर दैट मोर एग्जाम्पल्स आर देयर इन योर बुक। इट इज गिवन ऑफ लीड नाइट्रेट। बुक में आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है लीड नाइट्रेट का। लीड नाइट्रेट फॉर्मूला PbNO3/2। क्या है फॉर्मूला? PbNO3/2। प्रोडक्ट बन रहे हैं इसके PbO प्लस NO2, और क्या बन रहा है? PbO, आफ्टर दैट NO2 प्लस O2 अलग से बन रहा है क्या? O2 अलग से है, Pb है, उसके बाद में NO2 yes. उसके बाद में क्या है? यस मैम, O2 है उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आया O2। नाउ वी विल बैलेंस इट, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो N है इसमें कौन कौन से आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं? सबसे पहले अगर आपको कोई कंपाउंड दिखता है तब उसके एलिमेंट्स अलग अलग लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा Pb, Pb मीन्स लीड, Pb का नाम है लीड, Pb, आफ्टर दैट N, आफ्टर दैट O। ये 3 एलिमेंट्स ये कंपाउंड में है। Pb यहाँ पे है 1, N है यहाँ पे 2 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, और O है यहाँ पे 6। O कितना है? 6, 3 2 जा 6। ये हुआ रिएक्टेंट। अब अपने को प्रोडक्ट साइड देखना है। प्रोडक्ट साइड में कितना है लीड? Pb है 1, यहाँ पे भी 1 है। O कितना है? 1
2 3 4 5, O कितना है 5, O कितना है 5 और N कितना है 1, N कितना है 1. व्हाट वी हैव टू बैलेंस, अपने को नाइट्रोजन भी बैलेंस करना है और ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है. तो सबसे पहले रिएक्शन में अपन 2 लगा के देखेंगे. मैक्सिमम रिएक्शंस आर बैलेंस्ड बाय एडिंग 2 और 3. ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन जो बैलेंस होती है वो 2 या 3 ऐड करने से होती है. तो अपन 2 लगाएंगे. अब 2 कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हैं 2. तो अगर नाइट्रोजन के आगे यहाँ पे 2 लगाया, 2 लगा दिया, 2 लगाने के बाद में तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन कितने हो रहे, 1 4 5 6 7 हो रहे, 4 5 6 7. अपने को ऑक्सीजन 6 चाहिए, बैलेंस नहीं हो रहा है. यहाँ का ये 2 हटा देंगे और एक दूसरा स्टेप देखेंगे. क्या देखेंगे, यहाँ पे पीबी के आगे 2 लगा के देखेंगे. पीबी के आगे 2 लगा रहे हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो रहे हैं. अभी काउंट द ऑक्सीजन. राइट हैंड साइड में जो रिएक्शन है प्रोडक्ट साइड, उसमें ऑक्सीजन काउंट करो सिर्फ. 2 3 4 5 6 आ रहा है. लेकिन यहाँ पे तो अपन ने अब पीबी के आगे 2 लगाया, तो पीबी के आगे 2 लगाया तो यहाँ पे भी पीबी के आगे 2 लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा. अब नाइट्रोजन जो ऑलरेडी 2 था, नाइट्रोजन के आगे भी यहाँ पे अपन ने 2 लगा दिया, तो नाइट्रोजन कितने हो गए 4. कैसे हुए 4, नाइट्रोजन 2 ऑलरेडी, आफ्टर दैट रिएक्टेंट साइड में अपन ने और 2 सामने लगाया. ये 2 सामने लगाया यानी पूरे को ये 2 लग गया, पीबी को भी और NO3 को भी, मीन्स O को भी, N को भी और पीबी को भी. तो अब यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ऐड करने के बाद में 4. पीबी भी कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, काउंट करो अभी 2 लगाने के बाद. 3 2 6, 6 2 12. सब में 2 को अपने को मल्टीप्लाई करना है. वाई मल्टीप्लाई, बिकॉज वी हैव रिटन हियर 2. ये 2 क्यों लिखा था, क्योंकि अपने को यहाँ पे ऑक्सीजन 6 बनाना था, तो यहाँ पे 2 ऐड किया. यहाँ 2 ऐड किया तो पीबी के आगे 2 आया, तो दैट्स व्हाई वी हैव ऐड हियर आल्सो 2. तो ये पूरे जो अपन ने अभी एटम्स काउंट किए तो कितने आए, पीबी का आंसर 2, एन का आंसर 4 और ऑक्सीजन का आंसर 12. ये आए रिएक्टेंट साइड के एटम्स. अब इसके हिसाब से अपने को प्रोडक्ट साइड के भी निकालना है. कैसे निकालेंगे, पीबी की वैल्यू यहाँ पे अपन ने 2 लिखा था बैलेंस करने के लिए, सो पीबी इज ऑल्सो 2. 2 और 2 दोनों सेम हो गए. अब क्या है इसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना आ रहा है 6, ऑक्सीजन कितना आ रहा है 6, लेकिन यहाँ कितना है 12. तो ये ऑक्सीजन अपन बाद में बैलेंस करते हैं, पहले नाइट्रोजन कर लेते हैं. नाइट्रोजन कितना है 4, मे बी नाइट्रोजन में 4 लगाने के बाद में बैलेंस हो जाए रिएक्शन. तो एन के आगे कितना लगाया 4, तो यहाँ पे भी एन के आगे क्या लगाएंगे अपन 4, यहाँ पे लिख दिया 4. अब ऑक्सीजन काउंट करो, किसमें, प्रोडक्ट साइड. 2 4 2 8 प्लस 2 कितना हो रहा है 4 2 8, 8 प्लस 2 10 and 10 plus 2 12. Okay, so here also oxygen becomes 12. अभी दोनों तरफ नंबर सेम दिख रहे हैं आपको, 2 4 12 2 4 12. so the reaction is balanced. एक बार और रिपीट करती हूँ मैं रिएक्शन डबल से, ठीक है, तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी. सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे काउंट करना है नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के कितने हैं LHS में और RHS में, और उसको एक जगह पे नोट डाउन करके रख देना है. ये लिखा आप लोगों ने मेन रिएक्शन. ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है. 6 बनाने के लिए आप इसको यहाँ पे 2 लगा दोगे. अगर यहाँ पे 2 लगाया तो नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन 7 हो जा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे 2 नहीं लगाओगे. अगर आप यहाँ पे 2 लगा रहे हो तो भी इसमें नंबर चेंज हो रहा है. ऑक्सीजन कितना बन रहा है 4 5 6 7 हो रहा है, अपने को ऑक्सीजन चाहिए 6,
इसके लिए ये 2 यहाँ पे भी नहीं ऐड हो रहा है, इसीलिए अपन यहाँ पे 2 लगा के देखेंगे। यहाँ पे 2 लगाने के बाद में ऑक्सीजन 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 6 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 बनाने के लिए क्या किया, इसको 2 ऐड किया पीबी के आगे, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन बन गया 6, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या चेंज हो गई, अब ऑक्सीजन के आगे पीबी भी है, तो पीबी की वैल्यू भी 2 आई, इसीलिए यहाँ पे 2 लगाया। अब पीबी के आगे 2 लगाया तो एन की वैल्यू चेंज हो गई, एन की वैल्यू हो गई 4। क्यों हो गई 4? वाई? बिकॉज ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ एन वॉज 2, और 2 सामने लिखने के बाद में वो 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया, सो 2 2 4। सो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 4। यहाँ पे कितनी बनानी है फिर, 4, इसलिए यहाँ पे अपन ने उसको 4 से ऐड किया। अब 4 से ऐड करने के बाद में नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन के साथ में भी ये मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 8, 4 2 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, सो ऑक्सीजन की वैल्यू हो गई इधर 12। अब यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करेंगे, 3 2 6, 6 2 12, रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन की वैल्यू हो गई 2, नाइट्रोजन की भी यहाँ पे हो गई 4, और पीबी की वैल्यू दोनों साइड में कितनी है, 2। सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो ये भी एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्या एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अंडरस्टूड? दोनों रिएक्शन समझ में आए, अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन? जैसे जैसे आप और एग्जाम्पल बैलेंस करोगे तो आपको और प्रैक्टिस होने के बाद में आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं। मेथड उसका यही है, आप ये मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा इजी जाएगा। फर्स्ट यू हैव टू राइट द एलिमेंट्स, जो कंपाउंड बना है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, और LHS और RHS में उसमें कितने एटम्स हैं। उसके बाद में फिर आप LHS RHS को अपने मन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन ओनली, द कंसेप्ट, उसकी वैलेंसी, बाकी की चीजें जो फॉर्मूला है ओरिजिनल वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो फॉर्मूला एक्चुअली में है वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, विदाउट डिस्टर्बिंग द मास, उसका मास बिना डिस्टर्ब किए हुए आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ये वाली थी लीड नाइट्रेट की रिएक्शन और फेरस सल्फेट की रिएक्शन। फेरस सल्फेट में बना फेरस ऑक्साइड, आफ्टर दैट सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसमें बना लीड नाइट्रेट में लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आफ्टर दैट ऑक्सीजन। So this was the reaction of decomposition reaction in detail. Decomposition reaction किसको समझ में नहीं आई है? Anybody want to ask the question कि नहीं समझ में आया? 3 टाइप होते हैं डिकम्पोजिशन के, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोकेमिकल। फोटो मीन्स लाइट, जो सनलाइट से होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करंट से होता है, और डिकम्पोजिशन थर्मल होता है, हीट से। तो ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे थे जिसमें आयंस डिस्प्लेस होते हैं। आयंस अब डिस्प्लेस कैसे होते हैं? जो रिएक्टिविटी सीरीज है, थर्ड लेसन में आप पढ़ोगे रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में मेटल्स की रिएक्टिविटी पता चलती है कि सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सबसे लो रिएक्टिव मेटल कौन सा है। एज यू नो दैट सोडियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम के बाद में उसके अंदर इसमें पोटेशियम भी आता है, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आफ्टर दैट जिंक, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल से धीरे धीरे सीरीज से लो इसमें जाते हैं, लो रिएक्टिविटी में। सो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट हैपेंस, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, हाईली रिएक्टिव मेटल जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, वो दूसरे पॉजिटिव जो लो रिएक्टिव वाली मेटल है उसको डिस्प्लेस करते हैं। जैसे ये वाले रिएक्शन में देखा था, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu। इसमें क्या हो रहा है, जिंक जो है पॉजिटिव इसमें, कॉपर भी पॉजिटिव इसमें और नेगेटिव इसमें। जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर, कॉपर से ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, जल्दी रिएक्ट होता है। इसी वजह से कॉपर को वो हटा देता है और उसके जगह पे जिंक ऐड हो जाता है और कॉपर अलग से चले जाता है, कॉपर को अलग से भेज देता है निकाल के। उसके अंदर इससे रिलेटेड आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है लीड का, लीड का एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, पीबी का। पीबी का है कि और कोई दूसरा है? पीबी का ही है,
लीड का। सो इन दिस लीड इज ऑल्सो रिएक्टिव, लीड भी ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो लीड को अगर अपन ने कॉपर सल्फेट के साथ में किया तो ये भी आंसर इसका आएगा PbSO4 plus Cu. Why? Because copper is least reactive. Copper as compared to lead and zinc, copper is less reactive metal. इसीलिए वो अलग उसको बाहर हटा देते हैं और Pb सल्फेट या मीन्स लीड सल्फेट बन जाता है। So this was displacement reaction जिसमें ions displace होते हैं। Displace of the ions means highly reactive metal to low less reactive metal. लास्ट एग्जाम्पल रिएक्शन देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट का। डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स इसमें दो एक साथ में जो एटम्स और मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स बनाए हैं वो दो दो एक साथ में ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल BaSO4 और सोडियम क्लोराइड, ये बनता है उसका फॉर्मूला। कैसे बनेंगे प्रोडक्ट ये? यहाँ पे अपन ने लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इसमें BaCl मीन्स Ab हो गया, Na2SO4 में हो गया Cd, इसको डिस्प्लेस करना है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में एक आ सकता है कि मैम इसमें भी हाई रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी देखना पड़ता है क्या? नो, द आंसर इज नो। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द आयंस। इसमें आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं है कि हाईली रिएक्टिव मेटल पहले रिएक्ट होंगे, लो रिएक्टिव बाद में रिएक्ट होंगे, सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट में होता है, इसमें नहीं होता। इसमें क्यों नहीं होता? बिकॉज यार ऑलरेडी टू प्रोडक्ट जो बने हैं इसके कंपाउंड्स वो ऑलरेडी दो साथ में ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के डिस्चार्ज में। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने माइनस प्लस किया, यहाँ पे माइनस, दिस इज ऑल्सो प्लस माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस के साथ में अपने को माइनस को ऐड करना है और माइनस के साथ में प्लस को ऐड करना है। अगर आप Ba को Na2 के साथ में ऐड करोगे तो वो रिएक्शन नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। हमेशा जब रिएक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनता है तो उसी के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स डिफरेंट चार्ज के चाहिए, पॉजिटिव ऑल्सो है नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के एक पूरा कंपाउंड बनेगा। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज पॉजिटिव, क्लोरीन इज नेगेटिव। सो हियर ऑल्सो BaCl2 में Ba पॉजिटिव है, Na भी पॉजिटिव है, इसलिए Ba और Na का फॉर्मूला नहीं बनेगा। क्या फॉर्मूला बना सकते हैं अपन? Ba और SO4 बना सकते हैं, बिकॉज प्लस एंड माइनस। सो रिएक्शन में बनेगा BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। सो द रिएक्शन इज बैलेंस। ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई, यहाँ पे दोनों के आगे 2 लगा दिया और ये भी प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे भी प्लस माइनस आ गया। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस टू कंपाउंड्स, जो भी दो कंपाउंड है वो जो मिक्स है, मोर देन 2 कंपाउंड्स है, इसके अंदर ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया, दोनों को मिक्स करके जब उसके आयंस जो है वो इंटरचेंज होते हैं, मींस इंटरचेंज ऑफ द आयंस। डबल कंपाउंड्स में इंटरचेंज ऑफ द आयंस हो रहा है जो पॉजिटिव और नेगेटिव में, उसको बोला गया है डबल डिस्प्लेसमेंट। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड? समझ में आया आप लोगों के कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को ही मिक्स करने के बाद में उसका एक प्रोडक्ट जो है, कंपाउंड है, वो बनता है। So today we have seen the skeletal equations of combination reaction also. After that, different types of decomposition reaction, thermal, electrolysis and photochemical. After that, we have seen displacement reaction in which highly reactive metals displaces ions from the low reactive metal. Fourth one is double displacement. Double displacement means in that 2 compounds are there which exchange their ions according to the reactivity. रिएक्टिविटी की जगह पे आप उसको बोल सकते हैं आयोनिक। आयोनिक कंसंट्रेशन मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू द चार्ज। आयोनिक चार्ज की वजह से अपन उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। सो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोला जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दिस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। प्रेसिपिटेट मींस व्हाइट कलर का या फिर जो भी कलर फॉर्म हो रहा है, जैसे येलो तो एक पीपीटी के फॉर्म में होता है, एक डार्क कलर का थिक लिक्विड बन जाता है, जैसे मिल्की वाटर होता है। वाटर में अपन अगर मिल्क मिलाया तो उसका कलर भी वाटर का पूरा मिल्क टाइप में हो जाता है। तो ये जो प्रेसिपिटेट है इसको दूसरे इसमें कलर में भी
ऑब्टेन्ड होता है तो उसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन वाटर इफ वी एड सॉल्ट, उसका कलरलेस लिक्विड दिखाई देता है. बट इफ वी एड मिल्क इन वाटर द कलर चेंजेस, उसका व्हाइट कलर का कलर हो गया पूरा टेस्ट ट्यूब में जो अपन ने वाटर डाला था उसमें. सो दैट इज पीपीटी. पीपीटी को आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसे कलर में अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. So double displacement reaction is also known as precipitation reaction because in this maximum precipitate product are obtained. Precipitate product obtained होता है double displacement में. Understood? Any difficulty in these four types of reaction? Combination, decomposition, displacement, and double displacement. The last one is oxidation reduction reaction. That is also known as redox reaction. उसको और क्या बोला गया है? उसको redox reaction भी बोला गया है. redox reaction. redox का मीनिंग है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. रिडक्शन का क्या मीनिंग है? रिडॉक्स का क्या मीनिंग है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इटसेल्फ says the meaning related to oxygen and reduction related to hydrogen. दोनों इंटरचेंज भी होते हैं. डेफिनेशन आएगा एडिशन, हाँ यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. कोई भी कंपाउंड में अगर आप ऑक्सीजन ऐड करते हो तो वो रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. कोई भी अगर कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हियर वी विल टेक Mg प्लस O2, MgO बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसमें, so that will be oxidation reaction. If any example is there in which hydrogen is added, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है, जैसे दिया यहाँ पे H2 प्लस S हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. सो दिस रिएक्शन विल बी रिडक्शन रिएक्शन. आपको सिर्फ एक चीज माइंड में रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. इसलिए दोनों को मिला के बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन. दोनों एक साथ में भी होता है रिएक्शन में. आपके बुक में कॉपर ऑक्साइड का एग्जांपल दिया हुआ है. इसमें अब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है. एक दूसरा डेफिनेशन भी इसके अंदर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऐसा एक रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दूसरे के साथ में ऐड हो जा रहा है, उसको भी बोलेंगे रिडक्शन. तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल इसमें पॉइंट में मैं आपको बताती हूँ. ऑक्सीडेशन के जगह पे आप दो मीनिंग लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ये हो गया ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन. इक्वेशन जो दिया हुआ है उस पर कंडीशन डिपेंड्स करती है कि वो रिएक्शन में कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है. ऑक्सीडेशन में क्या रहेगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और अगर कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन अलग से, आपने रिएक्शन देखी जिसमें हाइड्रोजन अलग से रिमूव हो जा रहा है इन अ फॉर्म ऑफ गैस, तो रिमूवल ऑफ अगर हाइड्रोजन होता है तो उसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. सेकेंड थिंग इज रिडक्शन. इन रिडक्शन addition of hydrogen and removal of oxygen. इसमें क्या हो रहा है? इसका अपोजिट. इसमें रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. ये दोनों भी मिला के बनता है रिडॉक्स रिएक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन, addition of oxygen, removal of hydrogen. Reduction, addition of hydrogen and removal of oxygen. So
These are the different definitions of redox reaction. और ये दोनों को कंबाइन करने के बाद बनता है redox. The word redox. This RED means reduction and this OX means oxidation. Okay, understood? समझ में आया क्या कंसेप्ट ये वाला? यस। ओके, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है. बुक में कौन सा एग्जांपल है? कौन बताएगा मुझे? बताओ एक जन. Cu वाला एग्जांपल बताओ. क्या है? Cu प्लस O2। CuO प्लस O2 ऐसा रिएक्शन है? नहीं, फिर Cu प्लस O2 अच्छा, H2 है ना? ये Cu प्लस O2 ये तो ऑक्सीडेशन है. दूसरा वाला जो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों यूज हो रहा है, CuO प्लस H2। CuO प्लस H2. इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों बताया है आपके टेक्स्ट बुक में. Cu प्लस O2 ये तो आपको पता है कि इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं. H2 प्लस S का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि H2S होता है, तो ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है. ये इसमें ये रिएक्शन में दोनों भी कंसेप्ट एक साथ में यूज होते हैं. अब कैसे यूज हो रहे हैं? CuO प्लस H2, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है. रिएक्शन क्या बन रही है? Cu प्लस H2O. ये बना रिएक्शन. क्या बना रिएक्शन? Cu प्लस H2O. ये H2O इधर बन गया. अब इसमें क्या हो रहा है? कॉपर के बाजू में क्या है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इसमें से यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. मींस ऑक्सीजन क्या हुआ? यहाँ से हट गया, रिमूव हो गया. रिमूव हुआ मींस यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है? रिडक्शन. कौन सी प्रोसेस हो रही है? रिडक्शन. और रिडक्शन दूसरे टाइप से कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. हाइड्रोजन ऐड मीन्स रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन. अब इसमें ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से कॉपर के पास में से निकल के हाइड्रोजन में ऐड हो गया. ये कॉपर में से निकल के यहाँ पे हाइड्रोजन में ऐड हो गया. सो दिस कंसेप्ट विल बी ऑक्सीडेशन. ये प्रोसेस को इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन. वाई ऑक्सीडेशन? बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड. यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया हाइड्रोजन को, इसीलिए ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे से ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए रिडक्शन. समझ में आया एग्जांपल आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. आपकी बुक में और दूसरे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में एक्चुअली रिड्यूस क्या हो रहा है और ऐड क्या हो रहा है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आया सबके? मैम हाँ मैम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जैसे कि Mg प्लस O2, तो उसमें ऑक्सीजन क्या ऑक्साइड बनेगा ना? हाँ, ऑक्साइड बनेगा. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्साइड बोलेंगे ना? हाँ, ऑक्साइड ही बोलेंगे. उसको ऑक्सीडेंट बोला जाता है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव पे भी डिपेंड होता है. इसमें एक पॉइंट और है रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में कि उसके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन भी उस पर डिपेंड करते हैं. जैसे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं. क्यों गेन होंगे? क्योंकि हाइड्रोजन वो पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव चार्ज है. इसीलिए रिडक्शन में हाइड्रोजन जो ऐड हो रहा है वो रहेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन उसमें के क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव है. बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंसी उसकी 2 है, लेकिन उसका वैलेंसी 2 रहने के बाद में -2 है. उसमें आयंस माइनस के होते हैं.
मैम आपने कुछ पीपीटी का बोला था ना, वो समझाने पीपीटी का प्रेसिपिटेट ना, प्रेसिपिटेट मीन्स एक थिक कलर का लिक्विड होता है जो ओरिजिनल कलर के अलावा अपने को रिएक्शन में मिलता है। जैसे अपन ने वाटर में एसिड डाला, या फिर फॉर एग्जांपल वी विल टेक अ विनेगर। विनेगर सबको पता है, जो घर में यूज करते हैं। विनेगर का फॉर्मूला CH3COH, एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको। वो अगर अपन ने वाटर में मिक्स किया तो वो वाटर की कलर की तरह ही दिखाई देता है, तो वो सादा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन जब अपन उसमें सादे वाटर में अगर मिल्क मिलाते हैं तो वाटर का कलर पूरा मिल्की वाटर हो गया। मिल्क ने पूरा वो वाटर के जो आयन से उसके खुद के कलर में उसको चेंज कर दिया। तो अगर कोई रिएक्शन में ऐसा मिल्क की तरह कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर या व्हाइट कलर का ऐसा लिक्विड रिएक्शन में जो फॉर्म होता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रैक्टिकल करने के वक्त जब अपन देखेंगे कि उसके अंदर प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होता है तो आपको कलर आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो जाएगा। अभी सिर्फ मेमोराइज करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो मिल्की वाटर होता है मिल्क, वैसा ही रिएक्शन होने के बाद में वाटर का या कोई लिक्विड का कलर चेंज हो जाता है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके मैम मैम तो फिर प्रेसिपिटेट अलग अलग कलर्स में भी होगा क्या? हाँ, अलग अलग कलर्स में होता है। जैसे अपन ने रिएक्शन आयरन सल्फेट का देखा, साथ में दूसरा एग्जांपल कौन सा देखा, लीड नाइट्रेट का देखा। तो लीड नाइट्रेट के अंदर जो लीड नाइट्रेट नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट में जो बेरियम सल्फेट का एग्जाम्पल देखा, तो उसमें बेरियम क्लोराइड अगर अपन लेते हैं, इन केस इन चेंज बेरियम क्लोराइड जो लिया है उसका सोल्यूशन बन रहा है बेरियम सल्फेट, और आखिरी में सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको पता है कि सिंपल वाटर कलर का जो रहता है अपना वाटर, वैसा ही सोडियम क्लोराइड नमक का पानी दिखाई देता है, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं है। सभी रिएक्शन प्रेसिपिटेट नहीं होती है इसकी, लेकिन उसके जगह पे अगर दूसरा रिएक्शन देखेंगे तो उसमें व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है दूसरा वाला जिसमें व्हाइट पीपीटी का वर्ड दिया होगा, देखो है क्या कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ? उसमें है बेरियम वाला ही कोई एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड। उसको जब रिएक्ट करते हैं तो आगे जो सॉल्यूशन बनता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनता है बेरियम सल्फेट का। और वाटर तो आपको पता है कि सिंपल जो वाटर है सोडियम क्लोराइड वो कलरलेस है। कलर वाला जो लिक्विड बनता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं शॉर्ट में। याद रख सकते हो कि कलर वाला जो लिक्विड बन रहा है कोई भी इसमें जो पूरा एरिया उसका जो वेसल का है वो कवर कर रहा है, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। ओके, so today we have seen different types of reaction. Last topic of our lesson is corrosion and rancidity. कोरोजन आपको सबको पता है, रस्टिंग होता है। इसका रिएक्शन अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था। साथ में इन डिटेल इन चैप्टर 3 वी विल स्टडी रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3। कोई भी मेटल को अगर एटमॉस्फेयर में बाहर रखा तो उस पर एक कोटिंग आ जाती है, जैसे कॉपर वेसल में भी आती है, स्पेशली मेटल में ही रस्टिंग होता है। उसके बाद में जैसे अपने घर पे पीतल तांबा जो होता है, ब्रास कॉपर, इसके जो बर्तन होते हैं अगर उसमें पानी रखा या उसको मॉइस्चर में ऐसे बाहर रखा तो उसका अंदर से ग्रीनिश कलर हो जाता है। तो ये जो कोटिंग आता है ये इसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन प्रोसेस मींस इसमें रस्ट हो रहा है। उसके बाद में इसके मेथड्स भी है कि इसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन उसके मेथड्स है, उसको आप पेंट कर सकते हो, उसका जो चेंज है दूसरे मेटल के इसमें, उसके अंदर उसको ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो। ये डिफरेंट मेथड्स है रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे बेस्ट है उसका एग्जांपल अभी जो मैंने बताया आपको, पेंटिंग। उसके बाद में गैल्वेनाइजेशन भी होता है। गैल्वेनाइजेशन यानी उस पर एक जिंक की अलग से कोटिंग भी लगाई जा सकती है जिसकी वजह से उसके रस्ट को छुपाया जा सकता है। सेकेंड लास्ट थिंग इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स ऑयल से रिलेटेड है ये, फैट्स और ऑयल्स। आप लोगों को पता है कि ज्यादा दिन तक के अगर ऑयल या तेल कोई चीज अगर सामान बनाया है, अगर उसको पैक करके रखा और थोड़े दिन बाद में जब उसका अपन ऊपर का लीड ओपन करते हैं तो एक स्मेल आता है, तो वो जो अनप्लीजेंट स्मेल है दैट इज रेंसिड। वो चीज जो है वो खराब हो चुकी है, रेंसिडिटी प्रोसेस उसमें ऑकर हो चुका है। आफ्टर दैट द चिप्स, जो अपन चिप्स के पैकेट और बाकी के जो मटेरियल खाते हैं बाहर के, वो चिप्स के पैकेट जब अपन ओपन करते हैं तो उसमें एक गैस निकलता है। तो जो चिप्स के पैकेट है वो चिप्स खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको स्टोर करने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस उसमें रहता है, जिसकी वजह से जब हम उसको खोलते हैं तो एक गैस आवाज आता है, गैस निकलता है, दैट इज नाइट्रोजन गैस, जो उसको खराब नहीं करता। आपने पैकेट्स पे देखा होगा उसमें लिखा रहता है वैलिड फॉर 3 मंथ्स, वैलिड फॉर यूज टिल अप टू 6 मंथ्स। तो उतने दिनों के लिए वो उसमें जो गैस है, जो उसमें पूरा गैस स्टोर करके रखा है, उतने दिन की उसकी वैलिडिटी होती है। उसके बाद में अगर आप यूज करोगे तो उसका स्मेल पूरा रेंसिड और जो चिप्स है वो पूरे से खराब टेस्ट के आते हैं।
दिवाली वेकेशन के वक्त जो घर में अपने सब स्नैक्स वगैरह बनता है, अगर उसको ज्यादा दिन हो गए तो एक साथ में डब्बे में टाइट कंटेनर में रखने के बाद में जब अपन उसको ओपन करते हैं तो उसमें एक स्मेल आता है, दैट इज रेंसी स्मेल. रेंसी स्मेल इज रिलेटेड टू रेंसिडिटी. फैट्स एंड ऑयल्स, कोरोजन होता है इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, और रेंसिडिटी होता है कोई भी मटेरियल को रेंसिड करना, मींस रिलेटेड टू फैट्स एंड ऑयल. सो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, दिस वाज द लास्ट पॉइंट. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इसमें पूरे जो शुरुआत से पॉइंट देखे जिसके अंदर रिएक्शन से डिफरेंट, यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड लास्ट टॉपिक वाज कोरोजन एंड रेंसिडिटी. तो टेक्स्ट बुक आपको पूरे ये पेजेस रीड करना है. इसके इंटेक्स क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा के है वो आपको सॉल्व करके देखना है. जो भी अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो रिवीजन जब अपन लेंगे तो उसके अंदर मैं पूरा आपको डबल से डिस्क्राइब करके शॉर्ट इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी जो भी आपको डिफिकल्टी है. हम एक्सरसाइज लिखना है क्या? हाँ, मैंने आपको रोज अभी जो होमवर्क दे रही थी वो इंडेक्स क्वेश्चन थे. एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है. जो नहीं आ रहे हैं वो रिवीजन में अपन डिस्कस करेंगे. ओके. जितना आप रिएक्शन को प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिएक्शन बैलेंस करना इजी जाएगा. उसके लिए आपको सबसे पहले वैलेंसी और उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं फॉर्मूला लर्न करना जरूरी है. पीरियोडिक एलिमेंट्स जो मैंने इसके पहले आपको बताए थे, उसके बिना आपको रिएक्शन का फॉर्मूला बनाना नहीं जमेगा. एक बार आपको पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है तो नो नीड टू यू हैव टू मेमोराइज या आपको कुछ लर्न करने की वैलेंसी बनाने की जरूरत ही नहीं. अगर आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 है, नहीं तो कोई बेरियम क्लोराइड है तो BaCl लिख देगा, इट विल बी रॉन्ग. तो BaCl2 का फॉर्मूला BaCl2 क्यों बना? क्योंकि उसका फॉर्मूला वैलेंसी जो है वो Ba2+ और Cl- है, इसलिए BaCl2 बना. तो फॉर्मूले लर्न करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर, मींस टू बैलेंस द रिएक्शन. ओके, अंडरस्टूड? एनी डिफिकल्टी? मैम कॉपर में ग्रीन कलर हो जाता है ना हाँ. कोरोजन के उससे, तो फिर उसके लिए भी गैल्वेनाइजेशन है क्या प्रोसेस? गैल्वेनाइजेशन ऐसा है कि उसके अंदर अपन एक पाउडरी सब्सटेंस होता है घर पे, उससे अपन उसको क्लीन करते हैं. क्लीन करने के बाद में उसका ओरिजिनल कलर आ जाता है. घर में जो पूजा के बर्तन होते हैं जैसे घर में यूज होते हैं तो मम्मी वगैरह क्लीन करती है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो या खुद भी ट्राई कर सकते हो. हाँ. जिंक कोटिंग भी दिया जाता है कुछ कुछ मेटल्स में. तो मैम वो पीताम्बरी करके एक इससे हाँ क्लीन बस वही. करते हैं. हाँ वो उससे क्लीन करते हैं, मैम तो वो एक मेथड है. तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है पीताम्बरी का? पीताम्बरी का साइंटिफिक नेम आपके इसमें बुक में तो दिया नहीं है वैसे, लेकिन उसके अंदर अलग अलग जो केमिकल्स है जैसे गैल्वेनाइजेशन मैंने बताया, जिंक का जो कोटिंग होता है तो उसमें जिंक के कुछ पाउडरी मटेरियल से वो मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से जब उसको थोड़ी देर तक प्रेशर लगा के रब करते हैं तभी क्लीन होता है, वैसे क्लीन नहीं होता वो. तो जिंक की जो गैल्वेनाइजेशन, ये पीताम्बरी वाला कंसेप्ट उसमें आप लिख सकते हो. ओके मैम. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आया? नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स इन रिवीजन वी विल कंटिन्यू, अपन और कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट कंसेप्ट और जो रह गए वो बाद में देखेंगे. एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, शुड वी लीव? Okay, students, all of you, bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. End meeting. In this end meeting or leave meeting?